नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए अनादि विशेष में आज बात करेंगे बीमारियों के आगाज को लेकर। जी हां, मॉनसून के आते ही मौसम तो सुहाना हो जाता है लेकिन बीमारियां बढ़ जाती हैं। भीषण गर्मी से राहत मिली है लेकिन इस सुहाने मौसम में बीमारियों की भरमार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बारिश का मौसम अभी सभी को पनपने का मौका देता है और इस मौसम में वायरस बैक्टीरिया भी ताकतवर होकर आक्रमण कर देते हैं। आमतौर पर शरीर 3 दिन के भीतर वायरस के प्रति एंटीबॉडी विकसित कर लेता है और इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी बुखार और सर्दी जुकाम का प्रकोप रहे तो अस्पताल में एडमिट होना पड़ जाता है। बारिश के कारण लगातार नमी बनी रहती है, जिसके चलते एक तरफ तो खाद्य सामग्री जल्दी खराब हो सकती है और दूसरी तरफ शरीर पर फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। खाद्य सामग्री खराब होने के कारण उल्टी, दस्त, पेचिश के मरीज देखने को मिल जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन के कारण स्किन डिजीज भी हो रही है। इन सब से कैसे बचा जा सकता है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट। मानसून की बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है और कई जगह अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे पर रौनक आई है, लेकिन इसके साथ साथ बीमारियों का आगाज भी हो गया है। बारिश के कारण मौसम में नमी व्याप्त हो चुकी है। नमी के चलते घरों में भी सीलन आ गई है। कई जगह बारिश का पानी रुक गया है। तालाब, पोखर, सड़क और निचले इलाके पानी से भर गए हैं और इस भरे हुए ठहरे पानी में मच्छर और बीमारियां पनप रही हैं। एक तरफ मच्छर मक्खियों की भरमार है, दूसरी तरफ बैक्टीरिया और वायरस भी नमी के कारण पनप चुके हैं। ऐसे में कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल, पीलिया, उल्टी, दस्त, फंगल इन्फेक्शन, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी तमाम बीमारियों ने अपनी चपेट में ले लिया है। जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है उनमें भी कई लोग इन बीमारियों को झेल रहे हैं, क्योंकि लापरवाही के कारण उनके शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है। बारिश के मौसम में नमी के कारण सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है। नमी में हर तरह के कीटाणु पनपते हैं जो शरीर को खासा नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि ओपीडी से लेकर आईसीयू तक मरीजों की भरमार है। बड़े शहरों में सारे अस्पताल फुल हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की लंबी कतार देखी जा रही है। जिला अस्पतालों में भी मरीज एडमिट हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के मौसम में बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका साफ सफाई और स्वच्छ भोजन है। इस समय मच्छर सबसे ज्यादा बीमारी फैलाते हैं, इसलिए मच्छरों से बचने की हर कोशिश की जानी चाहिए। इसके अलावा पानी उबाल कर पीना बेहद जरूरी है, क्योंकि पानी में इस वक्त सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। भोजन बगैर तेल वाला ताजा होना चाहिए। हरी सब्जियां और फल एकदम ताजा होना चाहिए। बाजार का खाने से बचना चाहिए। खाने का टाइम टेबल भी लगाना बेहद जरूरी है। और देखिए, जिस तरह से आपको लगातार बता रहे हैं कि मानसून तो दस्तक दे चुका है। पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में लगभग बारिश हो चुकी है और ऐसे में बीमारियों का आगाज भी हो चुका है। गर्मी से तो लोगों को राहत मिल गई, लेकिन बीमारियों ने लोगों को अभी जकड़ कर रखा है। ऐसे में क्या स्थिति है, जमीनी हालात क्या है, धरातल पर क्या तस्वीरें हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता रिजवान जुड़ रहे हैं, इसी के साथ नर्मदापुरम से संवाददाता संजय मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही डॉक्टर जेपी पालीवाल जनरल फिजिशियन है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर पालीवाल, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और शुरुआत संजय मैं आपके साथ करना चाहूंगी। नर्मदापुरम की अगर बात की जाए तो अभी क्या हालात है बारिश को देखते हुए, बीमारियों को लेकर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मौसमी बीमारियां हैं और देखिए मानसून जैसे ही शुरू होता है तो वायरल का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में नर्मदापुरम में क्या स्थिति है मौसमी बीमारियों को लेकर, किस जगह पर कितने मरीज सामने आ रहे हैं, कौन सी बीमारियां भी ज्यादा पनप रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं नर्मदापुरम के सरकारी अस्पताल में, जहां के होशंगाबाद में जो बारिश अभी 3 दिनों से लगातार हल्की बारिश चल रही है और यहां पर ये देखा गया है कि मरीजों की संख्या बारिश होने के बाद बढ़ गई है। एक तरफ तो मानसून ने दस्तक दे दी है, जहां पर किसानों को मानसून आने से, बारिश होने से फायदा भी हुआ है, दूसरी तरफ देखा जाए तो मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि नर्मदापुरम में जो सरकारी अस्पताल है वहां पर मरीजों की संख्या काफी मात्रा में बढ़ गई है, जहां पर उल्टी, दस्त और बुखार
और बच्चों की मात्रा अधिक यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पीछे लाइन लगी हुई है जहाँ पर बहुत सारे लोग पर्ची कटवा रहे हैं और जिनके साथ छोटे बच्चे भी हैं जो मौसमी बीमारी से जूझ रहे हैं। बारिश होने के बाद यहाँ पर अचानक से पिछले 3 दिनों से जो है वो मौसमी बीमारी के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी है, जहां पर उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार की अधिक मात्रा में मरीज आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना यह है कि जो मौसम में जो परिवर्तन बिल्कुल संजय, देखिए जिस तरह से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार मरीजों की संख्या जो है वो वहां पर बढ़ रही है। जैसे कि आपने कहा सरकारी अस्पताल में आपकी मौजूदगी है, ऐसे में जिस तरह से मरीजों की संख्या वहां पर बढ़ रही है, क्या वहां पर पर्याप्त संसाधन मौजूद है? सरकारी अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, वैसे तो देखा गया है कि सरकारी अस्पताल में क्या अचानक से भीड़ बढ़ जाती है, तो कुछ व्यवस्थाएं भी यहाँ पर पहले से जो है वो प्रशासन ने कर रखी है मौसम के हिसाब से। लेकिन अधिकतर यहाँ पर देखा गया है कि मरीजों की जो शिकायत मिलती है कि डॉक्टर मौजूद नहीं है, या कुछ डॉक्टर ऐसे जो अपने प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे हैं जो यहाँ पर नहीं बैठ पाते हैं, मरीज को परेशान होना पड़ता है, डॉक्टर की मौजूदगी नहीं होती, तो फिर मजबूरी में मरीज को जो है वो प्राइवेट अस्पताल में दिखाना पड़ता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ संजय ये भी बताइए कि नर्मदापुरम में प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि देखिए जो पानी में मच्छर पनप जाते हैं, अब तो बारिश का सीजन है, जगह जगह पानी भर ही जाता है, ऐसे में जो मच्छर पनप जाते हैं पानी में, उनसे सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। इसके लिए क्या फॉगिंग का काम किया जा रहा है? प्रशासन किस तरह से वहां पर काम कर रहा है? मैनेजमेंट किस तरह से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, अभी जब देखा गया है कि मौसम जैसे ही पानी गिरना शुरू हुआ था तो पूरी गलियों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया है, फॉगिंग मशीन के द्वारा धुआं भी उड़ाया जा रहा है मच्छरों से बचने के लिए, और प्रशासन के द्वारा मुनादी सूचनाएं भी दी जा रही है कि साफ सफाई रखें, गंदा पानी जमा ना होने दें, और अपने आसपास सारी व्यवस्थाएं बनाकर रहें। प्रशासन की तरफ से ये सभी को मुनादी सूचना हर वार्ड में जाकर के नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो दे रहे हैं कि अपने आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई बना रहे हैं, तब बीमारी का खतरा ना हो। जी बिल्कुल संजय, अब बने रहिए आप हमारे साथ रिजवान भी लगातार बने हुए हैं राजधानी भोपाल से। रिजवान, क्या स्थिति है भोपाल में? मौसमी बीमारियां जो है वो पनप रही हैं मानसून के आगाज के साथ ही, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि मरीजों की संख्या अस्पतालों में लगातार बढ़ती जा रही है। क्या स्थिति है? किस तरह की बीमारियां पनप रही हैं लोगों में? क्या तस्वीरें दिख रही है धरातल पर? देखिए ऋषिका, जिस तरीके से मौसम बदलता है, कहीं ना कहीं बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा जो है बच्चों को इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वायरल फीवर का जो दौर है वो जब मौसम बदलता है कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। देख सकते हैं ये भोपाल के सरकारी अस्पताल का नजारा है, किस तरीके से जो मरीज के जो परिजन है वो यहाँ पर जो है बाहर बैठे हुए हैं, लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर लगी हुई हैं। तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से जो है एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदलता है और कहीं ना कहीं बीमारियों का दौर शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो है सबसे ज्यादा जो कम उम्र के बच्चे हों, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो वायरल फीवर का शिकार होते हैं, और उसको लेकर जो है डॉक्टर्स की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है। आपको बता दें तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से एडवाइजरी पहले ही जारी की जा चुकी है। डॉक्टर्स का कहना है जिस तरीके से मौसम बदलता है कहीं ना कहीं बीमारियों का दौर शुरू हो जाता है, और अगर सर्दी खांसी जुकाम की बात करें या तमाम जो वायरल फीवर की जो बीमारी है उनकी बात करें, तो इस वजह से जो है बच्चे और बुजुर्ग लोग जो है इसका शिकार होते हैं। साफ तौर से नगर निगम की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, वो भी जो है जो जब से मौसम बदला है उसको लेकर अलर्ट पर हैं, और जो आसपास जो गंदा पानी भर जाता है बारिश के कारण, और इससे पहले हमने देखा था जो पिछले साल जो है इन जो खाली प्लॉट पर रहते हैं, जो आसपास गंदगी होती है, उसको लेकर चालानी कार्रवाई भी की गई थी। हालांकि इसको लेकर विशेष टीम जो है जिला प्रशासन नगर निगम की तरफ से लगाई गई थी, ताकि जो बीमारियां हैं, जो इस तरह की बीमारियां हैं वो ना हो। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो है बेडों की संख्या जो है सरकारी अस्पतालों में बढ़ाई गई है, एडवाइजरी जारी की गई है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की डॉक्टर की तरफ से बात की जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है कम उम्र के जो बच्चे हैं वो वायरल फीवर का शिकार होते हैं। दूसरी तरफ अगर जो कोरोना की अगर हम बात करें तो लगातार उसके भी मरीज जो है सामने आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको लेकर भी जो है एडवाइस जारी की है। जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उसको लेकर भी डॉक्टर्स की तरफ से एडवाइस जारी की जा चुकी है। डॉक्टर्स का कहना है अपने आप को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मौसम बदलता है, कहीं ना कहीं बीमारियों का दौर शुरू हो जाता है। जी से आपने बताया कि बच्चों में वायरल का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या बच्चों में वायरल का खतरा तो देखिए बढ़ ही रहा है, और इससे क्या स्कूल में बच्चों की उपस्थिति भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि नए सत्र का आगाज हो चुका है और ऐसे में
बच्चे स्कूल जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्या वायरल की वजह से आप स्कूल अटेंडेंस पर कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है भोपाल में? बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से मौसम बदला है, कहीं ना कहीं बच्चे मतलब जो कम उम्र के बच्चे हैं, यानी 15 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें इम्यूनिटी सिस्टम जो है कम होता है। इस वजह से जो है वो बीमारियों का शिकार होते हैं। हालांकि इनकी अटेंडेंस की अगर हम बात करें या कोचिंग की बात करें, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं असर जो है इसका देखने को मिलता है। हालांकि बुजुर्ग लोग भी इसका सबसे ज्यादा शिकार होते दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो 2000 से 2500 मरीज लगातार सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहा है। काफी चिंताजनक ये आंकड़ा है। और दूसरी तरफ अगर सरकारी प्राइवेट अस्पताल है, उनका आंकड़ा अलग है। यानी 2500 से 2000 से 2500 जो मरीज हैं, वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों का आंकड़ा है। जो लगातार जो मरीज जो है रोज पहुंच रहा है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल रिजवान, हमारे साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल भी लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। सर सीधा आप ही का रुख करना चाहूंगी, मानसून में कौन कौन सी बीमारियां सबसे ज्यादा फिलहाल देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी तो मानसून की शुरुआत ही हुई है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि वायरल लगभग हर किसी व्यक्ति में देखने को मिल रहा है और अभी तो कोविड के केसेस भी लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे में कौन कौन सी ऐसी मौसमी बीमारियां होती हैं जो मानसून के सीजन में सबसे ज्यादा पनप जाती हैं? ऋषिका, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। इस वक्त जैसे जब भी कोई मौसम बदलता है तो निश्चित तौर पर मौसम का मिजाज भी बदलता है, आबो हवा भी बदलती है और इसके साथ साथ कहीं न कहीं वातावरण की नमी, धूल के कण इत्यादि या फिर जमीन पर गंदगी, इनमें भी बहुत सारा परिवर्तन आता है। यदि हम बारिश की शुरुआत की बात देखें तो एकदम जब बहुत सर्द गर्मी पड़ती है, तो ऐसे में जब अचानक बारिश होती है तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड हो जाता है। मैं मानता हूँ कि तापक्रम कम होता है, लेकिन तापक्रम कम होने के अलावा यदि हम तापक्रम के साथ साथ वातावरण को देखें तो इसमें क्या होता है, गर्म और नमीयुक्त वातावरण ज्यादा रहता है। जब तक लगातार 1 महीने तक या 2-3 हफ्ते तक बारिश नहीं होती, तब तक वो जो गर्म वातावरण समाप्त नहीं होता। और गर्म और नमीयुक्त वातावरण जब भी कभी देखें तो किसी भी कीटाणु के लिए, खासकर वायरस के लिए और बैक्टीरिया इत्यादि के लिए, सबके लिए बेहद एक तरह से देखा जाए तो ये उनके लिए बहुत अच्छा, उनके लिए अनुकूल वातावरण होता है। तो इस अनुकूल वातावरण में जब बैक्टीरिया और वायरस ज्यादा पनपने की संभावना होती है तो निश्चित तौर पर बीमारियां भी ज्यादा पनपती है। अलावा इसके अभी आप देखेंगे तो इस वक्त जैसे ही थोड़े दिन और जाने दीजिए, मक्खियों की अचानक संख्या बढ़ती है, क्योंकि ये जो मौसम होता है, ये जो सीजन होता है, इसलिए मक्खियों का ब्रीडिंग सीजन होता है। तो आप कहीं पर भी किसी भी घर में देखेंगे, उन साफ जगहों पर भी मक्खियों का हुजूम दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में मक्खियां भी इस तरह की बीमारियों को बढ़ाने में बहुत मददगार होती है और मदद करती है और बीमारी को फैलाती है। खासकर जब कभी पहली, दूसरी, तीसरी बारिश होती है तो उसमें जो पानी बहता है सड़क पर या नालों में, उसमें क्या होता है कि साल भर की जमा हुआ मलमूत्र, गंदगी इत्यादि बहकर जब तक वो पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती, तब तक ये पानी बेहद खतरनाक और बहुत एक तरह से देखा जाए तो बहुत टॉक्सिक होता है। और ऐसे में कई बार बच्चे खेलते भी हैं, हम लोग भी कई बार उसका आनंद लेने के चक्कर में रहते हैं। और जमीन पर जो पानी गिरा है वो कम से कम जब तक 1 महीने की बारिश ना हो जाती, तब तक उसमें मलमूत्र और इत्यादि जो साल भर की गंदगी होती है, मरे हुए जानवर, मरे हुए पक्षी, इनकी भी गंदगी पड़ी रहती है। तो इसकी वजह से ये जो पहला महीना जो बारिश का होता है, इसमें चारों तरफ से वातावरण अनुकूल होता है, तापक्रम अनुकूल होता है, हॉट गर्म और नमीयुक्त वातावरण होता है, बैक्टीरिया और वायरस ज्यादा पनपते हैं और इसी समय मक्खियों की संख्या भी अचानक बढ़ती है। तो इन सब कारणों से इस वक्त की होने वाली बीमारियों में खासकर वायरल फीवर, सर्दी खांसी जुकाम और उल्टी दस्त, हैजा इत्यादि ये बीमारियां ज्यादा फैलती है। तो इनके रोकथाम के लिए सबसे बड़ी 3 चीजें होती है कि एक तो हम सावधानी रखें, दूसरा हमें जागरूकता की जरूरत है, तीसरा यदि बीमार पड़े तो इलाज जरूर कराएं। सावधानी इसमें सर्वोपरि है। जितना हम सावधानी रखकर वातावरण के साथ, मौसम के साथ तादाद में और सामंजस्य स्थापित करेंगे, उतनी हमारी बीमारी की संभावना ऋषिका कम होती है। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बताया, देखिए सर्दी जुकाम और वायरल ये जो समस्याएं हैं वो तो आमतौर पर बढ़ी जाती है सीजन में। डेंगू का खतरा भी अब लगातार इस सीजन में बढ़ता हुआ हम देखते हैं। ऐसे में जो वायरल फीवर होता है, जो डेंगू होता है, इसके लक्षण जो होते हैं वो लगभग एक समान ही होते हैं। बुखार आ जाता है, इरिटेशन लोगों को होने लग जाता है। ऐसे में मैं दर्शकों के लिए भी ये जानना चाहूंगी, दर्शक भी हमारे ये जानना चाहेंगे कि इन लक्षणों को कैसे पहचाने। अगर आम लोग हैं तो वो ये कैसे समझे कि नहीं, ये वायरल फीवर नहीं है, ये डेंगू भी हो सकता है, तो इसका टेस्ट आपको कराना चाहिए जाकर, क्योंकि आगे फिर ये और भी ज्यादा घातक बीमारियां बन जाती हैं। देखिए ऋषिका, डेंगू भी एक तरह का वायरस होता है
और वायरस कॉमन वायरल फीवर को हम फ्लू बोलते हैं। सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो आता है ये फ्लू होता है। और डेंगू भी एक तरह का वायरस की ही बीमारी होती है, लेकिन जो खासकर कॉमन वायरस में डेंगू वायरस में जो फर्क आता है उसमें कॉमन वायरल फीवर में सर्दी खांसी जुकाम प्रिडोमिनेंटली होता है। बदन दर्द, सर दर्द और बाकी भूख नहीं लगना, जी मचलाना, ये सारे लक्षण तो दोनों में होते हैं। लेकिन डेंगू में खासकर यदि हम डेंगू की बात करें तो मांसपेशियों में इतना ज्यादा दर्द और कमजोरी होती है कि आदमी को उठने से, मतलब लेटा है तो बैठने तक और बैठा है तो खड़े होने तक में भी उसको बहुत समस्या आती है। और उसको ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर पूरी तरह से निर्जीव हो गया, बेजान हो गया, उसमें ताकत नहीं बची। मांसपेशियां बहुत शिथिल हो जाती, बदन के रोम रोम में दर्द होता है, हर एक हिस्से में दर्द होता है। और इसी कारण से उसको कई बार जोड़ों में भी तकलीफ होती है। सर दर्द इसमें कई बार बहुत ज्यादा होता है। जो बुखार होता है खासकर डेंगू में, ये साइक्लिकल फीवर होता है, ये उतार चढ़ाव के साथ बना रहता है। जबकि जो कॉमन फ्लू में जो बुखार होगा वो लगातार बना रहेगा। कॉमन फ्लू में जो बुखार रहेगा वो हल्का या मध्यम रहेगा और लगातार बना रहेगा। और डेंगू में जो फीवर रहेगा वो मध्यम या और तेज रहेगा, लेकिन वो बीच में कभी कभार वैक्सिंग वेनिंग में कम ज्यादा होता रहेगा। दोनों में पेट दर्द होगा, दोनों में सर दर्द होगा, दोनों में उल्टी जैसा लगेगा, दोनों में जी मिचलाएगा, दोनों में पेट दर्द होगा। ये बाकी लक्षण सामान्य है। लेकिन यदि डेंगू हुआ है तो उसके लक्षणों की जो तकलीफ होगी वो ज्यादा होगी। और उसमें सर्दी खांसी जुकाम नाम मात्र का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यदि जुकाम जैसा लगा भी तो बहुत हल्का सा होगा। और कॉमन फ्लू में सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज्यादा होगा। ये दोनों में मोटे मोटे लक्षण के आधार पर व्यक्ति ये अंदाजा लगा सकता है कि मुझे ये कॉमन फ्लू है या ये डेंगू है। बिल्कुल। तो ये जो लक्षण है इनमें से आप अंतर कर सकते हैं कि आपको डेंगू है या फिर नॉर्मल वायरल फीवर है, जिससे आप ठीक हो सकते हैं घर पर ही। ऐसे में मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ रिजवान भी लगातार बने हुए हैं। रिजवान, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पालीवाल ने जिस तरह से बताया कि शुरुआती जो बारिश होती है उसमें जो नाले नालियों का पानी होता है, जो पुलियों का पानी होता है, ओवरफ्लो जब हो जाता है, सड़कों पर जो पानी बहता है, कई सारी गंदगी इसमें निकलती है और इसी वजह से शुरुआती जो 1 महीना होता है इससे बीमारियां और ज्यादा फैलती हैं, पनपती हैं। ऐसे में पानी की निकासी को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि ज्यादातर जो जमा पानी रहता है उसमें इस तरह से जो मक्खी मच्छर है वो पनपते हैं। फॉगिंग को लेकर प्रशासनिक क्या कुछ कार्रवाइयां की गई हैं, क्योंकि मानसून अब शुरू हो चुका है और ऐसे में अब इंतजार है साफ सफाई का कि नियमित रूप से फॉगिंग वगैरह की जाए, जो कीटनाशक दवाई होती है उनका छिड़काव किया जाए लगातार। देखिए ऋषिका, ये बात सही है। जब शुरुआती बारिश का दौर होता है और बीमारियों का जो दौर है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है, और ऐसे में सबसे ज्यादा जो है बच्चे शिकार होते हैं इसका और बुजुर्ग लोग शिकार होते हैं। ऐसे में नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से इसको लेकर विशेष टीम बनाई जाती है और मतलब जो मानसून से पहले ही जो नाले नालियां जहाँ पर उनको लगता है कि ये यहाँ पर नाले नाली जब बारिश होगी उफान पर आएंगे, उसको सफाई का जो कार्य है वो किया जाता है। हालांकि कई बार हम देखते हैं कई लापरवाही जो है नगर निगम की सामने आती है, किस तरीके से जो नालों का पानी है बारिश के अंदर सड़कों पर जो है बहने लगता है। और इसलिए सबसे बड़ा कारण यही है बीमारियों का, जिस तरीके से नगर निगम की लापरवाही है और जिला प्रशासन की तरफ से जो चालानी कार्रवाई न करना है, इसको लेकर जो है लोग भी जो है जागरूक नहीं है। सबसे पहले जागरूकता की जरूरत है लोगों में। और जिस तरीके से खाली सालों से जो खाली प्लॉट पड़े हुए हैं उन पर जो पानी भरा जाता है या गड्ढों में जो पानी भरा जाता है, नालों का पानी जो सड़कों पर आ जाता है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि जब मानसून आए, वो बारिश का दौर शुरू हो, तब जाके इस तरह की बीमारियों का लोगों को सामना नहीं करना पड़े। जी बिल्कुल रिजवान, जिस तरह से आपने बताया, देखिए लगातार इस तरह के जो काम है वो किए जाने चाहिए, क्योंकि जो प्री मानसून एक्टिविटीज होती है उसको लेकर, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी आज निर्देश दिए हैं कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो हर जगह व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि मानसून शुरू हो चुका है और ऐसे में किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, ये सीएम की ओर से कहा गया। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, ऐसे मौसम में जैसे कि आपने बताया किस तरह की बीमारी होती है, इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, ऐसे में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को? घर में क्या कोई घरेलू उपाय किया जा सकता है जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो और आपको इस तरह के वायरल का जो खतरा है वो कम हो जाए? देखिए, इसमें आपका जो प्रश्न है निश्चित तौर पर लोगों के बड़े जिम्मेदारी और बहुत जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋषिका, यदि अपन इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी हमेशा 3 चीजों पर निर्भर करती है। एक, आपका रहन सहन खान पान कैसा है और आप वातावरण से, तापक्रम से और अपनी पेरिफेरी से या अपने
परिधि से कैसा तादाद में या सामंजस्य स्थापित करते हैं। अक्सर लोग देखते हैं कि या तो बहुत गर्मी में रहेंगे या अचानक कई लोग रहते हैं बहुत एसी में रहते हैं, और एसी में भी कई बार उसका तापक्रम बहुत कम रहता है। कम तापक्रम में लगातार यदि आप एयर कंडीशन में रहते हैं तो मान के चलिए आपकी इम्यूनिटी कम होगी। तो कहीं ना कहीं हमको प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कोशिश करना चाहिए कि हमारा यदि एयर कंडीशन भी है तो उसका तापक्रम 24 और 27-28 के बीच में रहे। लेकिन सामान्य तौर पर लोग ऐसा करते नहीं, एयर कंडीशन का दुरुपयोग करते हैं। नंबर 1 ये तो हो गया वातावरण से तादाद में सामंजस्य स्थापित करने की बात। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हमारा खान पान कैसा है, क्या हमारी हेल्दी डाइट है, क्या हमारी प्रोटीन कंटेंट नॉर्मल है, क्या हम बहुत ज्यादा शुगर तो नहीं ले रहे, क्या हम अनावश्यक रूप से फैट तो नहीं ले रहे। ये बहुत मायने रखती हैं सारी चीजें। तो हमारी डाइट कितनी है, हमारे उसमें डाइट में मिनरल्स कितने आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने आ रहे हैं, प्रोटीन का कंटेंट क्या है, और एक जो बैलेंस्ड डाइट, सबसे बड़ी चीज है कि सरल सी बात है कि क्या हमारा खाना बैलेंस्ड डाइट है या नहीं है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है इम्यूनिटी के लिए भी, कि हमारा भोजन ताजा हो, साफ सुथरा हो, कीटाणु रहित हो। ना सिर्फ भोजन, पेय पदार्थ भी, चाहे वो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे हमारा पीने का पानी हो, चाहे हमारे दूध चाहे कॉफी हो, पेय पदार्थ भी उनके जो रखने के जो कंटेनर है, बर्तन है, और उसके साथ उनकी जो क्लीनिंग है, जो कीटाणु रहित वातावरण में है या नहीं है, कितना कीटाणु बैक्टीरिया या वायरस फ्री है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन 3 चीजों पर हमारी इम्यूनिटी निर्भर करती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारा सेल्फ इमेजिनेशन हमारे प्रति, हमारा खुद का दृष्टिकोण हमारे प्रति कितना सजग है, कितना सतर्क है। जिसका जितना सजग और सतर्क रवैया होगा, साथ में एक्सरसाइज वाला यदि बॉडी होगा तो वो एक अलग चीज होगी, सेडेंटरी बॉडी होगी तो एक अलग चीज होगी। वजन कम ज्यादा होगा तो उसमें फर्क पड़ता है। यदि आपका सामान्य वजन है और यदि आप लगातार कसरती शरीर है, आपका परिश्रम वाला शरीर है, तो निश्चित तौर पर इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे परिवार में, हमारे भाइयों में, परिवार के परिजनों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या फिर थायराइड, इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। तो इस तरह की कोई बीमारी है तो हमें ये भी ध्यान में रखकर खुद के खान पान में और दिनचर्या में इस व्यवहार को अमल में लाना ही पड़ेगा कि हमें वंशानुगत पारिवारिक रूप से हमें ये बीमारी हमारे परिवार में थी तो हमें जरूर मिलेगी। हम उससे कितना लंबे समय तक और कितना अच्छे तरीके से कितना बचाव कर सके, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। तो इम्यूनिटी के बारे में मैं यही कहूंगा कि इम्यूनिटी आपका खुद के प्रति, खुद के दृष्टिकोण के साथ, खुद के प्रति समर्पण और कैसा रवैया, और खुद के प्रति आप अपने ईमानदार आपका रवैया है या नहीं है, और आप अपनी हेल्थ के प्रति हेल्दी फूड और हेल्दी एटमॉस्फेयर में रह रहे या नहीं रह रहे, और हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है या नहीं, उस पर बहुत कुछ इम्यूनिटी का फर्क पड़ेगा। उस पर बहुत इम्यूनिटी उसी पर फर्क पड़ता है। साथ में जो वंशानुगत बीमारियां, पारिवारिक बीमारियां, यदि ऐसा कुछ है तो हम उन पर भी फोकस करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में अपनी दिनचर्या, अपना खान पान और अपना व्यवहार उसके अनुकूल रखें, तभी जाकर हमारी इम्यूनिटी किसी भी प्रतिरोधक क्षमता के समानांतर खड़ी होकर हमारी उन बीमारियों से रक्षा करने में सक्षम होगी। अदरवाइज इम्यूनिटी कम हुई तो कोई भी बीमारी, ना सिर्फ बैक्टीरिया या वायरस, ना सिर्फ बुखार या सीजनल बीमारी, अन्य बीमारियां भी आप पर आक्रमण जरूर करेंगी। बीमारियों से बचने के लिए आपके इस प्रश्न में इम्यूनिटी को टॉप पर रखना चाहिए, लेकिन लोग खुद के साथ, खुद के खान पान के साथ और व्यवहार के साथ और खुद की दिनचर्या के साथ अन्याय करते हैं, और वही अन्याय उनको भारी पड़ता है। बिल्कुल, और इसीलिए ये बेहद ध्यान रखने की जरूरत है कि बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो याद रखिए, मॉनसून अपने साथ सिर्फ ठंडक और हरियाली ही लेकर नहीं आता, बल्कि बीमारियों का खतरा भी लेकर आता है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत है सतर्क रहने की, स्वच्छ रहने की, स्वच्छ खाना खाने की और ताज़ा खाना खाने की। इसी के साथ इम्यूनिटी बूस्ट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के लिए आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी डाइट में चेंज लेकर आइए, बाहर का खाना थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि जैसा कि पहले कहा मैंने कि मौसमी बीमारियों से बचने के लिए जो इलाज है वो बचाव ही है। जितना आप सतर्क रहेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।